नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जोगने फिल्म लाइव कॉमेडी शो में आज के इस कार्यक्रम में मेहमान हैं एक ऐसा कलाकार, एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, छोटी आयु में जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। बिल्कुल मैं उनका स्वागत करता हूं। श्री गोकुल जी शर्मा डोरई बेगू से हमारे बीच हैं और बहुत ही सुरीले कलाकार हैं। आप सभी के बीच हम सभी उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले दिलों की अजीन गहराई से हम सभी आपका मोस्ट वेलकम करते हैं गोकुल जी शर्मा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने करियर में इस संगीत लाइन में इसकी शुरुआत आपने कैसे हुई? आमतौर पर आजकल बच्चे आईटी में जाते हैं, एनआईटी में जाते हैं, कोई एमबीबीएस करता है, डॉक्टर बनता। आपने संगीत ही जीवन, संगीत में ही अपना प्रोफेशनल बनाया, पूरा जीवन जिसने दिया है संगीत लाइन में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ये कैसे अपने करियर की और इस संगीत लाइन में जुड़ने की कहाँ से आपको इंस्पायर मिली और किस तरीके से आपने शुरुआत की? देखो, सबसे पहले तो मैं देसी में बोलूं। बिल्कुल स्वागत कहाँ के हुई मैं देसी, और देसी के अंदर ही मैं बताऊं आपने आपको प्रश्न भाई संगीत में ही कशान किया। जी जी। तो जब छोटा छोटा हा स्कूल में पढ़वा जावा हा, घर का बनवा खंडावा हा, वह कहवा के भाई जाओ बनवा जाजो, अच्छा बन जो। मार साहब ने कहवा के आट गया तो मारा मास था को अच्छा है ना, अच्छा अगरी कूटर बना जो। पण बनवा में दिमाग बिल्कुल लागे न हो, कम लागो। अच्छा। स्कूल में बैठे बैठे टेबुला कुर्सियां बजावा हा और उठू जाने गाना गाबा चालू करिया। स्कूल में भी 26 जनवरी 15 अगस्त आवे तो वहाँ में भी जाने प्रतियोगिता में भाग लेवा हा। छोटी आयु बचपन में, मतलब? हाँ, 6ठी क्लास 7ठी क्लास में ही एक माँ कैलाजी मार साहब आओ हारमोनियम बजावा और मैं गावा, खूब योगदान आगे बढ़ावा के लिए खूब सहयोग करियो। तो उठू ही गाना गावा की मन में जमी लगन लग गई, मतलब बचपन से ही। तो मेरा सवाल ये था आपसे सिंपल सा कि आज जो जनरेशन चल रही है 3G 4G 7G मॉडर्न जमाना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। आपने हर कोई ये सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस अफसर बने या कुछ बिजनेस करे। आपने संगीत को ही क्यों चुना? मतलब कि सब कुछ करना मेरा जीवन बस संगीत ही है, और प्रोफेशन भी चुन सकते थे, मेरा कहने का। पढ़ाई करवा की तो घनी कोशिश करी। रात ने खेवा कर 2 बजे उठ बनो रे दिमाग लागी। सुबह पहले उठता ही चाय पीर बनवा लाग जाओ, नौकरी लागो। पण बना कहीं बनता ही दिमाग में गाना चालवा लाग जाओ। अठीलो गानो आ गयो, अठीने निकल गयो, अठीलो यो बढ़ गयो, लोर सायो गानो बन गयो। आसान, मतलब बीमारी पुरानी है, बड़ी प्रॉब्लम ही पुरानी है। संगीत में जाने वो खींच ले गयो संगीत। बहुत अच्छा जवाब। आपने संगीत जीवन में बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, राजस्थान में, मेवाड़ में, मारवाड़ में, हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ भी मेवाड़ी भाई मारवाड़ी भाई रहते हैं। तो अपने जीवन में ऐसा कोई क्षण आया हो आपको जिसमें बहुत ज़्यादा यादगार कोई ऐसा पल, ऐसा पहलू कार्यक्रम के दौरान? कार्यक्रम के दौरान तो राजस्थान में या राजस्थान बाढ़ने? नहीं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ऑल जेनरिक। हिंदुस्तान को एक वाक्य तो घणो जोरदार याद मैंने जी। सोलापुर, कोल्हापुर, पूना साइड में प्रोग्राम करवा गया। महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र। तो उठे कहीं हो अगर नाइट को प्रोग्राम करियो और दूसरे दिन को प्रोग्राम राजसमंद हो, तो वो वाक्य दुखद वाक्य हो। वो यूँ याद रही हो कि भाई उठे प्रोग्राम जो ही करियो, अब माँ सुबह 9 बजे की फ्लाइट ही, अब गोकुल शर्मा कहती है भाई जाजी बैठियो, देखिए कौन बैठ वो छोड़ दो। अब माने कहीं न जो भाई वो उठू 9 बजे उड़ी सा वही जाई। मैं तो गांव का देसी आदमी, मैं देखो रोडेज बस स्टैंड पे 4-5 मिनट मोड़ा हो तो खेवा डबो बैठा ले। जो हवाई जहाज को 9,500 रुपये टिकट कटायो और वो हवाई जहाज तो मैं उठ गया पुणे 9 बजे रवा तो रवाना। खेवा के भाई बाढ़ मतलब हिंदी में क्यों बाहर रहो, अब अंदर नहीं। मांगियो खयो सामक टिकट जो आज न जा सको खाले जाओ, अब खाले जाओ तो प्रोग्राम किसान करे। जो यो मारो दुखद भाई क्यों 8-9 हजार रुपया लाग गया, मतलब नुकसान हो गया मतलब आपको?
हाँ ओके, बिल्कुल ट्रू स्टोरी बता रहे हैं आप। आनंद आ गया गोकुल जी में। बिल्कुल सर। बस गोकुल जी के दर्शन करवा के लिया गया, गोकुल जी प्रकाश जी का दर्शन हो गया, आज आनंद आ गया। बस अतरा दर्शक लोग आप लोग आपने देख लिया है, आपके जीवन के बारे में आप सब बता रहे हो। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज गोकुल जी पहली बार मतलब कितनी बार मिल चुके हैं, पर इस शो में पहली बार। और ये बात वही कौन है ये बात नहीं भी मैं देखियो मारो भी आज ये थोड़ा मीना है जो आज काट ला भाई गोकुल जी हूँ हरूबरू है जावा, तो मैं क्यों चलो आज मिल के आते हैं गोकुल जी से भी। तो गोकुल जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग करो आप, रिकॉर्डिंग स्टूडियो आपको खुद को, आप तो खुद मालिक हो। अच्छा, मालिक तो भगवान है। भगवान तो कह नहीं है, पर आप भी मतलब अतरा कलाकार ने सबने मतलब भजन सिंगर बनाना किया, बड़ा बड़ा कलाकार सब बड़ा बनाना किया, छोटे छोटे कलाकार सबने। तो कभी आपका जीवन में शान आयो, कभी आप मान लो गाबा के वो महीने आपके रियाज करियान कभी घोड़ो बैठ गयो हो गए जानो अरे मिल गया ऐसा नहीं कभी यो घोड़ो या कभी मंच पे ऐसा नहीं हो कभी गाता गाती देखो मातेश्वरी सरस्वती की इच्छा हुआ तो वह कभी भी कोई की बोंगड़े बुला दे, उसकी इच्छा हुआ तो आदमी कलाकार गा सके। तो भी मैं जटा तक प्रोग्राम में ना आपके साथ में आयो, कभी आपका तो शान मैंने सुनियो ये वजह में आपने क्यों भाई कभी शान यो कहीं मतलब कभी घोड़ो मान लो शान को एगियो है कोई जगह का लूण पियो तो आप एक दिन लूण का घरारा किदा पी दो, लूण के कहीं खादो कभी लूंग काली मिर्चियाँ। देखो रमेश जी इसी बात है, ये लूण काली मिर्चियाँ ये गुड़ प्रोग्राम में जमा दी थाली पर लावे लोसा बाज बादो मजीरान खाता रहो गुड़ हाँ न खाओ सारा रमेश जी खदी आदत न डाली न डाली। मैं सुनियो भैया कि लूण को पानी पियो, मैं देखियो कलाकार लूण को पानी पिए तो सुबह पहले 4 बजे तक शान बैठ रही हूँ, वो तो गड़बड़ कराओ। देखो कुदरत जो भगवान सरस्वती देखो शारदा की है तो असीम कृपा सब कलाकार आर्टिस्टा को ऊपर है। बिल्कुल सही सही, सही। वहाँ के आधार में चाल बुक रहे तो ठीक है, बाकी यानी लूंग नमकन गुड़न कहीं को मन मीठो है। बिल्कुल सही। पर आपका बहुत मतलब पॉपुलर सॉन्ग राजस्थान में धूम मचा रहा है डीजे पे। अच्छा अब बार एक गानो आयो आपको मतलब वो चित्तौड़गढ़ की जानू, अच्छा चित्तौड़गढ़ की जानू ये बहुत जोरदार धूम मचायो। मैं भी एक बार मानो मतलब आपने भाया का जुड़ लिया, मैंने खूब धूम मचाई। अच्छा मैं कह चित्तौड़गढ़ की जानू 4 लाख जाए जानू देगा तकरी जानू का शीख है। आप कहो जानूड़ी मिल गई रे खड्डी मिली जानूड़ी मल्ली तो देखो कौन है, एक सोच है मोटे बेटे बेटे सोच लू बनो की यार के अगर मनी भगवान 2 फागड़ा दे देवे मुझे हवा में उड़ू सोच है, कल्पना 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 करा हूँ तो मारी भी घनी इच्छा है। हाँ मारी भी मन में मारी घना लड्डू फूट है, हाँ पर वो मन की इच्छा मारी पूरी न गोकुल हाँ जी की बात रमेश जी, हाँ जी बात सही है ना, हाँ जी कह रहे हैं। इसलिए बिल्कुल आपका भी जो भी मन में और प्रश्न है आप बिल्कुल पूछो गोकुल जी। हूँ प्रकाश जी मेंदवास भाई साहब वे भी बैठा है। ओके, थैंक यू थैंक यू। अब जाओ ना यार। ओके, गोकुल जी शर्मा हमारे बीच में है, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के हमारे मेहमान आज के इस कार्यक्रम के जोगने फिल्म लाइव कॉमेडी शो। आप सभी के बीच में एक प्यारा सा सवाल है, मेरा नहीं है, जेनरिक मतलब ये हमारी टीम वर्क करती है जोगने फिल्म की पूरा, तो जेनरिक जो कुछ सवाल यहाँ पर आए ऑडियंस के तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने अपने जीवन में अब तक कितने सॉन्ग्स आप गा चुके हो और वर्तमान में संगीत क्षेत्र में कितना आपको समय हो चुका है, मतलब टाइम हाउ मच? गाना की तो मैंने खुद ने भी ध्यान को ना खतरा हो गया खा के लगभग आइडिया है, मतलब आइडियो मैंने कैसेटा चले ही जदी गाया पहली जो ऑडियो टेप की कैसेटा हुई वह मैं बिल्कुल सीडी की मैं, और उसका बाद में ये यूट्यूब आया। गाना को तो टारगेट मैंने बिल्कुल कहीं भी कोना है, टाइम जरूर 2004 में ही संगीत को शौक हो और साइकिल लहर साइकिल के पाचे हुआ एक थैली बनान जी जी थैली नु के स्टैंड के पाचे लगा आवाज आनी चाह रही साउंड की बस। अच्छा, कह सेवा में श्रीमान। हाँ अच्छा, पीसो के चाह रही और ही उल्टो लगा रहा जाऊं, कान में आवाज आनी चाह रही उल्टो प्रोग्राम है जा खटका। और उस टाइम में लगा
वो 2021 चल रही हो, 2004 में लगा। अब लगभग मतलब 16 साल 18 साल हो गए आपको इस प्रोफेशन में, संगीत जीवन में। मेरा सवाल ये है आपसे गोकुल जी कि आपके आदर्श कौन है? मतलब किसी से कहीं से प्रेरणा मिलती है? नहीं, जीवन में हर एक का कोई अपना गुरु होता है, अपन मानते हैं कि यार इंस्पायर मिलती है एक लाइफ में कि इनको देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इनके कदम दाल कदम हम चल रहे हैं उनके पीछे। तो आपके जीवन में भी ऐसा कोई शख्सियत? देखो, आदर्श तो सब पहली तो पापा है, माता कहाँ का है? हाँ, पापा मम्मी। तो पापा मम्मी का आशीर्वाद हुई आदमी आगे बढ़े, और भगवान को रेवी है। पहली क्लास हूँ 8वीं क्लास तक पढ़ाई करी सरकारी स्कूल में। 8वीं क्लास में अपने डोरई के पास में एक मेघपुरा गांव है, वो मेघपुरा के अंदर पढ़ाई करी। तो 8वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन में उठे पास हो। क्या बात है। और वो टाइम पे मतलब मैं कही कि बाढ़ने जब को विचार हो गया यार अपाटा पढ़ाई नगरान बाढ़ने कह रहा। तो उठू गई कि मतलब टीसी कटाबा के लिए जब मम्मी और पापा ने सब किया तो है प्रिंसिपल साहब मना कर दियो कि इस लड़के की हम टीसी नहीं काटेंगे यहाँ से। अच्छा, ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों तो आप देख लो भाई, अगर 8वीं 9th में उतर रहे हो बच्चों, और अधिकतर फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आतो आयो न बने हो तो ही बने की किताब का तो हाथ न लगायो। तो अभी दूसरी क्लास में फर्स्ट डिवीजन आयो तो एक छोटा टिप्पण आवा, पहली रोटी पैक करवा स्कूल जावा, वो खंड वाला। हाँ वो मिलियो। 8वीं क्लास में बाढ़ने गया, 9th क्लास में फेल। क्या बात है। जो फर्स्ट डिवीजन लड़का आता वो 9th में फेल बाहर जाता। अच्छा। और 2 बार 3 बार फेल 9th क्लास में। उसी में देखो, आप ऑडियंस में क्षमा चाहता हूँ, दरअसल लाइव टेलीकास्ट है और ये गोकुल जी के मुखरविंद से आप सभी को मतलब सुनने का मौका मिल रहा है। जो कह रहे हैं, जो यही कह रहे हैं भाई, जो आदमी आज मेवाड़ का स्टार है राजस्थान का, वो कह रहा है कि भाई 9th में 3 बार फेल है। और 3 बार फेल हो कारण मैं जानू का तो नहीं नहीं ये फालतू बात। 9th क्लास में जल्दी बनवा गया, उठे गई हो गए बना जो ट्रैक्टर बिलोड़ा जिला में बनी मैं लाडपुरा चौराया। अब चौराया हो लाडपुरा चौराया, तो अब चौराहे पर ट्रका निकले पट्टियां वाली, और वहां में गाना बाजे आनंद आवा टेपा चले ही केस्टा का म्यूजिक सेंटर लाडपुरा चौराहे में खूब आ त्रिवेणी चौराहे में। तो गाना वाना बाजा, मन भटक गयो, बड़े में मन खट लागे, पहली नहीं लागे तो और गाना उड़ खटू लागे। वहां में धीरे धीरे गाना मतरो शौक पड़ेगा। आप देख लो मार साहब स्कूल में होमवर्क देवा, जो होमवर्क तो न करान, घर आता ही गाना लिखवा लग जावा, आज यो गानो बनायो आज वो बनायो, अचान गाना बना पचे धीरे धीरे कही के माँ के मामा जी को सहयोग मिलियो। मैं क्यों यार मामा जी घर भी गरीब स्थिति, बहुत गरीब स्थिति, तो वो गरीब स्थिति में घर का ने कहवा कि भाई मदद करो, तो वही देखे अब पापा का सरकारी नौकरी मिली केंद्र की नौकरी, तो ये उतरो की मदद वाली नहीं। अब मामा जी ने मैं क्यों यार मामा जी मैंने मतलब स्टूडियो में गानों बाय, तो वो टाइम पे स्टूडियो भी ना अपने ये एरिया में, ओनली जयपुर में। तो वो मतलब एक कंपनी का नंबर मिला मैंने ऊपर, कैसेट कंपनी का। ऊपर मैं फ़ोन लगायो, कैसेट कंपनी वाला फ़ोन लगा, मैं क्यों भाई मेरे को यार रिकॉर्डिंग करवानी है, भाई क्यों आ जाओ। जो अब बार तो पीसा देवे है ना, वो टाइम पे मैं क्यों साहब कितने रुपए लगेंगे, तो जितना हो उतना लेके आ जाना जेब में। हाँ ना हाँ मामा जी ने क्यों, मामा जी चलो गया। जतरा तक मैं उठ गया जयपुर में, बैठ गया, बेटा रियान वो पूछो भाई आ गए जो, हाँ चलो ठीक है स्टूडियो चलो। स्टूडियो गया तब गावड़ा का मांगे समझ रहा कि भाचे एक थैलो टेर मिलियो, मोटो थैलो आज भी पड़ियो, तो कहूँ वो थैलो लटका गया स्टूडियो को बांध जा रही, भाई माँ आया मानो वे फलाना कैसेट वाला भेजा। तो वे क्यों भाई आप बैठो। अब बेटा जितना तक गांधी जी ने निकाला उतना तक अंदर कोई घुस बात है। उठे 3 घंटा तक बांधना, एक रुगड़ा ही छाया मामा जी माँ खड़ा रहा। पचे वे कंपनी वाला आया, निकालो पेमेंट निकालो, 10 गाना
12 गाना लिखकर ले गयो मैं जी मारा 4 गाना तो रद्दी में खंदा दिया 8 गाना की रिकॉर्डिंग हुई 8 गाना की रिकॉर्डिंग करी पेमेंट लीधो समथिंग अनुमान 5-6 हज़ार रुपया लीधा उस टाइम पे वह गाना गा दिया कंप्लीट हो गया पचमा आ गया और वह कैसेट भी ऑडियो की टेप की कैसेट आ गई जो आ गई मार्केट में और उसके बाद में वह कैसेट आया बाद में क्यों यार एक कैसेट आ गई वह क्यों आप एक कैसेट गाओ हिट हो जाएगी हम आपको अगली बार और गवाएंगे और आपकी फुल मदद करेंगे। अब एक कैसेट आ गई मैं क्यों यार अब तो फोन करा फोन लगाए हुए क्योंकि आ जाओ कौन मना कर रहा गया वो को वही हत्तुनु अब ये बात न कहनी चाहपन गोगल शर्मा झूठ बोलियो पीसा कटा गरीब आदमी वह पूछो यार के आगे जो मैं हाँ चलो स्टूडियो वही रोल स्टूडियो गया वह क्यों पैसे जो मैं क्यों यार साहब ऐसी बात हुई हम क्या रोडेज में आए और बस में नींद आ गई थी जो मेरा क्या फर्श गिर गया तो मेरे पास पैसे नहीं है तो आप ऐसे कर लो रिकॉर्डिंग गाना कैसेट जब आएगी जब हम आपको पेमेंट दे देंगे तो वो क्यों भाई चलो ठीक है आप इंतजार करो म्यूजिशियन आ रहे हैं वहाँ पे सुबह लगा शाम तक उठे बैठा रहा मतलब सिंगल गयो मैं मामा जी आ गया वापस दूसरी बार में सिंगल गयो अकेलो उठे बैठ रही हो वही मारो बेग हो बड़ो वालो पूरा दिन भर बैठ रही हो जेब में 100-150-200 रुपया जेब में पैसे नहीं है परिवार की स्थिति भी वो नहीं है जितना अभी अपन देख रहे हैं वो जमाना था इतनी लंबी दूरी 250-300 किलोमीटर स्टूडियो में ये लोग गए और वाकई में जो स्ट्रगल इन्होंने किया है तारीफ काबिल है। लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर हो रहा है और मैं ईश्वर परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ गोकुल जी के लिए कि वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों को चूमे और अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर एक गांव का देसी लड़का जो आज स्टार बना है बिल्कुल बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद। पचा फर्स्ट में बालोतरा अपने ये साइड में जोधपुर हाँ उठे गया तो उठे गई निशान ये बेटे ही हाँ उठे जा रहे बेटे यार वो क्यों भाई आपको अच्छा हो जो गाओ हम आपका सहयोग करेंगे तो फुल सहयोग करियो क्या बागो मतलब यो है अंतिम ये बात की बात है कि भाई मेहनत करी 5 साल जोधपुर में भी गुजारिया बाढ़ ने मतलब जटून 9th क्लास में निकले होकर बाद बाहर ही रहो घरे गयो ही कौन चारों मेर घूम फिर और हर जगह की हर एक सिचुएशन में देख मेहनत कर वो जगह पूर्ण लगा आज ये जगह तक आया फिर भी गरीबी हूँ वह वाली बात को न लोग सोचता हो अमीर गरीब हूँ तो कुल मिलाकर ई पोजीशन पर बागला या मैं करी ये सच्चाई है बिल्कुल इट्स अ ट्रू स्टोरी नो कॉस्मेटिक। अगर चाहत होती है ना कहते हैं ना सच्चे दिल से अगर किसी को अपन चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने में हेल्प करती है। तो गोकुल जी ने बहुत ही स्ट्रगल किया जिस मुकाम पर ये पहुंचे हैं अपने मेहनत के बलबूते पर एक जीरो से भी हीरो बन सकता है ये आपके लिए कि इंस्पायर गोकुल जी से आप सभी ले सकते हैं। अपने जीवन में आपने बहुत सारे हिट गाने दिए उसमें हमारी टीम है जो जोगणे फिल्म की किशन जी जो सर्वे करके लाई है कुछ एक के नाम मेरे पास आए हैं यहाँ पर तो मैं नाम उनके बढ़ता हूँ। आटो कसी चक्की को खायो और सबसे पहले आया था ढोल नगारा बाजा करे भैरू जी का बोपा नचा करे दिल्ली में दिखी रे थारा नंबर लेती जा जानू कटे मिलेगी जानू मारी टेक ली तेरी चुनरियां दिल ले गई फिल्मी हॉलीवुड सॉन्ग ये भी आपने गाया करके बहानो छोरी काकड़ में आ जा ऐसे कई लोकप्रिय सॉन्ग आपने गाए भजन गाए गीत गाए। एक सबसे जो फेवरेट मेरा भी मुझे बहुत पसंद है मेरे घर में भी जब कभी फंक्शन होता है तो चलाता हूँ काला पर गणा रूपाड़ा कालापन गणा रूपाड़ा बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में मेवाड़ी लैंग्वेज में वो भजन है वो भी आपकी मुखबिन से हमने ऑडियो के माध्यम से भी सुना लाइव भी सुना और जहाँ भी जाते हैं पब्लिक से डिमांड आती है। तो पहला मेरा सवाल ये है आपने हर टाइप के गीत गाए भजन गाए छोटे बच्चों के लिए बड़े बुजुर्गों के लिए सबके लिए। पहला सवाल यह है कि आटो कसी चक्की को खायो ब्याह मोटी हो गई। आमतौर पर अपन कहते हैं कि यार लोक रंजन इस तरीके का गाना मतलब भजन संध्याओं में इनमें बहुत तरह तरह की बातें होती है यूट्यूब फेसबुक ट्विटर पे भी कमेंट्स आते हैं कि भाई ये किस तरीके से सॉन्ग चल रहे हैं इस मेवाड़ में क्या है तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि आटो कसी चक्की को खायो। यो गानो है यो किंग माँ का बड़ा मम्मी है मोटी भाई वो अच्छा। मोटी भाई गई अधिकतर वो शान आगे 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 चले लीडर जिसान बारात वगैरह आवे वो न क्या जेल उठा रहे गुरु गिला खून ताड़े तो बिल्कुल मैंने भी सुना
हाँ अशान कहीं के वे लीडर और गाड़िया वाड़िया गावे तो अधिकतर उठे गई ब्याह शादी में फरो परा आज वहाँ देखा हुआ ने वे गाना गावे शान गावे यहाँ को कई तरीकों का आया खिन्न गाया तो हर बार कहीं हो गई है बेई से गावे बेचारा का गाड़िया गा गा वाने और कहीं खेवा बेजने गाड़िया खटे तो मैं वहाँ को नेगेटिव पॉइंट सोचो मैं क्या हर बार ये बेजने खेवा तो मैं क्यों बेजी भी तो कहीं खेल सका नहीं बयान जी ने बिल्कुल जदी बचा मैं क्यों ये टन फोर और आवे ना ये ब्याह शादियां मीन है ये शान ये बयान जा बेच सका भाई एकदम रेडी जेंट होया तो यार ने बेजी कहीं कह सके जदी बचा मैं बनायो को बयान खसी सकी को आटो खायो मोटी होगी वो लाली ऊंदरो खिसा बिल को खायो होठ लाल कर दिया ब्याह मंडला में होती लिपस्टिक लगा रहा है और वह पाउडर दड़ी ग्लेयर लगा रहा हो जाने गरी मुँह बानी जो खिसा चूल्हा की रगड़ी ये कुछ भावनाओं गाना बनी बिल्कुल। तो ये वो दर्द आपसे देखा नहीं गया मतलब इस वजह से वो गीत लिखा गया। इट इज राइट आंसर। एक सॉन्ग बहुत चला था दिल्ली में दिखी रे और जबरदस्त में हम लोग जिधर भी जाते हैं बिंदुली में डीजे के अंदर वो चलता दिल्ली में दिखी रे मतलब उसका क्या समझ में नहीं आया मतलब अपन मेवाड़ में चित्तौड़ ये भिलवाड़ा बेगू डोरई और दिल्ली में दिखी रे मतलब ये कैसे उकी एक आप भी थी एक उस्ताद आज सिंहपुर का अच्छा हाँ वो कहीं एक प्रोग्राम भी वहाँ की हो वो कहीं यार मारो एक गानो बनाओ मुझे दिल्ली बेंगलोर ट्रेलर चलाऊँ वो बनाओ जो वेलर क्यों मैंने जोला हुआ खाका हुआ जो मैंने जानू का मैं क्यों कट्टा हुआ जो रोडा पे अच्छा मैं क्यों रोडा पे हो तो इलाज है ना कई जो मैं क्यों मुँह दर्द ने बया कर दूँ गाना में जो लाइव में आती गायो कि दिल्ली में दिखी रहे मैंने खुशी मिल गई रहे मतलब जो मोटी हो जानूड़ी मिल गई रहे रोडा पे मिल गई रहे गेला मागी खटई टोल टैक्स पे गंगरा टोल पे ही पूछ लियो के टोल दो तो टोल फास करागी रहे किसान उका ख्वाबा नंगे को डंडो आ रहे जो ही गयो पार वो डंडा उंडा ला रहे अशान टोल फास हो जानूड़ी मिल गई बिल्कुल बिल्कुल ये भी ट्रू स्टोरी है। एक और वो गीत आया था आपका थारा नंबर देती जा तो मुझे इन सारी चीजों को देख के ऐसा लगता है गोकुल जी ऐसा होता है क्योंकि एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है तो हो सकता है जीवन में अपने एक ऐसा एपिसोड हो गया हो जख्मी दिल टाइप तो मतलब इस तरीके से गीत उभर के आ रहे हैं आंतरिक दिल से तो ये थारा नंबर देती जा मतलब इसका क्या है इंटरनेट को जमानो है ना और मोबाइल आजकल हर आदमी रखे तो कटु खो काम पड़ जाओ तो जरूरी थोड़ी यार जो भाई के थारा नंबर देती जा जो उशान थोड़ी ठीक है वो नंबर देती जा चलो कोई ब्याह शादी में आया अधिकतर समाज का ब्याह शादी में बेजीर ब्याह सगाई रहे तो तारा नंबर देती जा हमारा नंबर लेती जा कम कम रमा शमा तो हो जाए क्या है ना देना वो तो दे दूजू कूड़ा में पड़ेगा सत्य बात है अच्छा ओके इट इज राइट आंसर भाई खरी बात खेनी सट खेनी सीधी बात है बिल्कुल सर। एक वो सॉन्ग आया था आपका जानू कटे मिलेगी मतलब कुछ अता पता नहीं ख्वाबों में आदमी कह रहा है जानू कटे मिलेगी मतलब इसका मैसेज क्या है बच्चे जो जितने भी कमारे लड़के उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शादीशुदा का तो कुछ नहीं है देखो जानू कटे मिलेली यह बात है तो इनमें कही कि कोई दुखी आदमी हो जाए कोनो दिल लगा बैठा है प्यार कर बैठा है अंधी बीमारी इश्क भी या प्रेम भी जिमें घना जना यूं खो जाओ घना करना अब खो तो जावे अरे यार प्रेम करनो माता पिताओं करो भगवानों करो बच्चा बच्चियों करो ब्याह हो गयो बच्चा बच्चियों अपनी लाडियों करो ये कहीं जानोड़िया में खरी खेवा तो वो देकर है कि जो कुछ ज्यादा समझदार देखे यार जो अपने प्यार मोहब्बत में छेटी कर पहुंचा रही हो पचन नतीजो हो जानोड़िया तो इश्क में मोहब्बत में दिल अपन दे बेटर आप हो जाओ बेंडा और छोरिया रपू चक्कू गायब फचे हुआ आदमी घबरा जावे मने एक जरूरी काम जानू कठे मिलेली मैं ढूंढियो देश तमाम छोरी कठे मिलेली। नहीं गोकुल जी मेरी बात सुनो हमारा बजट बहुत ज्यादा है आप चिंता मत करो म्यूजिशियन भी दो लाइन हो जाए पब्लिक डिमांड के ऊपर हाँ बिल्कुल अशोक जी थोड़ा सा 2 लाइन एक जरूरी काम जानो कठे मिलेली मैं ढूंढियो देश तमाम छोरी कठे मिलेली अरे फिर गयो देश तमाम जानो कठे
क्या बात है, ओरिजिनल म्यूजिक के साथ देखो। अशोक जी है ना, बिल्कुल। जी जी। और इसी तरीके से आपने तेरी चुनरिया दिल ले गई बॉलीवुड सॉन्ग भी गाया था। यो भी एकदम वो अंधागो हाथ खंदा पड़ियो। अच्छा। चक्कर की वो एटे भीमगढ़ में प्रोग्राम हो, मैं गानों कोई वो कोई ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम हो तो उनमें कहीं ऑर्केस्ट्रा में लोकगीत वगैरह ये सब चले, तो वे लेर मैंने यार कोई नयो लोकगीत गाओ प्रोग्राम वाला ये सब क्योंकि भाई लोकगीत गाओ तो भाई लोकगीत गाबा अगले में सोचो जो वो अपने गोरी ना गोरी वो आई जो वो लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा का झोंके से वो आई जो मैंने उगाड़ तो ना जाना कटू तेरी चुनरियां दिल ले गई वो आंधा को हाथ खाना पे नहीं, उशान आयो यदि ये उठ गाने ऐसा होता है गोकुल जी। मैं भी कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, कहीं बात होती है तो आर्टिस्ट लोग बात करते हैं कि न्यू जनरेशन की बता रहा हूँ, ओल्ड का मुझे पता नहीं है। अभी जितने भी कलाकार हैं उनमें इस मेवाड़ में, इस राजस्थान में हमने ऐसा सुना, सभी अच्छे सिंगर हैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमने ऐसा सुना कि गोकुल शर्मा है जो कहीं भी कार्यक्रम में होता है तुरंत 2 मिनट के अंदर सॉन्ग तैयार कर लेता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, मुझे आज फेस टू फेस है तो आपसे जानना है। यार सच्चाई तो मैं कहीं बताऊं, सच्चाई तो पब्लिक जाने। नहीं, ऐसा हमारी टीम ने सर्वे किया है। हाँ सच्चाई तो कहीं एक देखो मेरी बात सुन, सिस्टम के ये 12 मिनट बैठो सोपाप मारो यो जीवणो हाथ अटे पड़ियो, इस साइड मारे प्रकाश जी माली मेहंदवास वाला बैठा, अटीना आप बैठा, सामने मारे बोतल पड़ी, यो मोबाइल पड़ियो, ये कागज पांडा पड़िया, तो मैंने कहीं करनो ये सिचुएशन को काम करनो ना, वो तो करना, लेकिन म्यूजिक मैन म्यूजिक होता है, तुरंत म्यूजिक मैंने कहीं ध्यान को नहीं, और मैंने आज दिन तक एक भी गानों ना हो। अच्छा, एक भी गानों ना हो मैंने। अब ये सोचो आपका नाव है, कारण मैं कहीं भी ना हो मैंने, बस देबावड़ो सब वहाँ का भरोसा है, ऊपर वाला। हाँ वहाँ का भरोसा है, भगवान का भरोसा यूँ है, बाकी बना ला ना बनावा ये तो जितरो जे जनता को श्रोता को प्रेम प्यार मिले, जितना हंसमुख चेहरा सामने बैठा रहे है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर आगू सामने और भगवान चलावे। कि मैंने ये भी सुना है कि हमारी टीम ने सर्वे किया है कि श्री गोकुल जी शर्मा हॉट सीट पर हैं। एक मेरे जहन में एक सवाल है, मेरा भी नहीं है, जेनरी के सभी का। हमारी टीम ने एक सर्वे किया है कि गोकुल जी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में, जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब से 0 से लेकर प्लस तक किया है, तो अपने करियर के अंदर इन्होंने शुरुआती दिनों में हमने सुना है और हमारी टीम ने सर्वे किया है कि काटोना मोड़ पे कोई ठेकेदार जी थे, उनके यहाँ पर एजुकेशन के साथ जब आप पढ़ाई करते थे उसी समय आपने 9th क्लास में 3 बार फेल हुए और 10th क्लास ओपन की, 12th भी की, उसके बाद में साथ ही साथ एजुकेशन के साथ में आपने काटोना मोड़ के जो ठेकेदार जी है उनके अंडर आपने वर्क किया है, बहुत सारा स्ट्रगल किया है, एक मजदूरी से लेकर छोटे से छोटा काम किया। मतलब इस सर्वे के अंदर जो हमने पाया है वही है कि गोकुल जी ने मेहनत मजदूरी का भी काम किया है। इस सवाल के अंदर कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल सारी बात सही है, मेहनत करवा वाला ने भगवान फल जरूर देवे। एक सवाल और है गोकुल जी आपसे, हमारी टीम ने सर्वे किया है कि आपने 9th क्लास में आप 3 बार फेल हुए, 10th क्लास आपने ओपन किया है, 12th भी आपने ओपन से एग्जाम पास किया, फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन बूंदी से गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी संगीत एकेडमी में आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर वहां से किया, सेकंड ईयर वापस आपने बेगू क्षेत्र में शहीद रूपा जी कृपा जी कॉलेज वहां से किया और उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी और साथ ही साथ संगीत की दुनिया में भी आप कंटिन्यू चलते रहे। तो इस सवाल के अंदर कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है साहब, फेल भी होया पास भी होया, मेहनत कर पाऊं फल भी मिल गया। इस मेवाड़ के अंदर, इस राजस्थान के अंदर लाइव कार्यक्रम में डीजे की जो धुनें चलती, उस जमाने में पहले ढोलक तबला के ऊपर भजन होते थे, ढोल के ऊपर होते थे। जब से आप आए हो संगीत की दुनिया में 2006 के बाद, आई एम नॉट श्योर बट जहां तक सुना है, तो उससे ही जो डीजे की बिंदुलियां निकलती है, मतलब डीजे का जो धुनें होती है, जिस तरीके का पैटर्न वो धुनें चलती हैं लाइव कार्यक्रम में, इसको लॉन्च करने का श्रेय गोकुल जी शर्मा को जाता है। इसमें कहां तक सच्चाई है? देखो यदि फर्स्ट में ये कहीं गाना वगैरह चलिया तो बिलवाड़ा स्टूडियो, श्रीदेव स्टूडियो, राजू जी मेवाड़ी, शैतान जी मेवाड़ी, सबू पहले अपना एरिया में ट्रैक बनाबो काम चालू करियो, तो एक ट्रैक मिलियो उन्हें कहीं पेड में मैं लॉन्च करियो, ऑक्टोपेड में, SPDS में। उसका बाद में धीरे धीरे वो डोल थाली चाली, वो एक ढक्कन खोल दे गुजरी थारी मटकी को, माँ का खाऊला थारा घर को,
ये दो एक गाना जो है सबू पहली ट्रैक पर लाइव में चालू हुआ, उसका बाद में सब आगू आगे भगवान देता ज्ञान और चालतो ज्ञान आसान होया। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम एक सवाल है, सुना अभी हाल ही चुनाव का दौर गुजरा है, ये जरूरी है एक्चुअली में, अब आप बैठे हो तो पूछ ही लेता हूँ। मेरा सवाल नहीं है, उधर से है कि अभी ये पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा आपने, आप संगीत की दुनिया में होकर राजनीति में, मतलब आप क्या चाहते हो, क्या करना है लाइफ में? राजनीति और संगीत एक उथल पुथल है, डिफरेंट है, अनुलोम विलोम। तो व्हाट आर यू से अबाउट दिस मैटर? देखो हमारी सोच तो सबू पहली तो यही है, जो हमारे करीब रहे वह तो मन जाने। सोच यही है कि ज्यादा हूँ जतरो हो सके जतरो मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों की, जीव जंतु की, मतलब जानवरों की, हर आदमी की यूं सोच हमारा दिमाग में रहेगा भाई मैं हो सके जितनी सेवा चाकरी करूं। तो चुनाव लड़वा को जिक्र यो आयो कि भाई अधिकतर मैं देखूँ यार भजन संध्या में अम्मा आपा चले, हाँ अगर मैंने यो मौको भी जनता देवे और यहाँ की सेवा में रखे तो मैंने और भी ज़्यादा खुशी हो। तो मेन मुद्दो यही हो कि भाई चुनाव लड़वा को गए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जनता को, पब्लिक के बीच रहबा को, सेवा करवा को मौका मिले, इसलिए चुनाव का मैदान में आया। ऐसा तो नहीं कि संगीत की दुनिया को फिर आप राजनीति में आने के बाद? अब वो जो प्रश्न स्टार्टिंग को शुरू हो जी याद दिला दूं वापस, पढ़बा कंदावा मार साहब के वाके बने जो मैं की करा टक चिक, तो संगीत छूट रही होगी? न छूटे कभी न छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल जी ने सारे सवालों का जवाब बिल्कुल अच्छे तरीके से दिया, और हम यहाँ पर हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस भी आई है जोगना फिल्म भी लाइव कॉमेडी शो में, तो हम ऑडियंस से हम सभी सवाल लेते हैं। एक बिल्कुल कोई गोकुल जी से बात करना चाहता है तो मेरा जो अपने मेवाड़ के बहुत बढ़िया सिंगर है शर्मा जी, उनसे केवल एक ही है कि हमें आपका अब तक का एक पसंदीदा सॉन्ग, आपका अब तक का एक बढ़िया पसंदीदा सॉन्ग हम ऑडियंस को सुना दें, बस यही इच्छा है। देखो बहुत बढ़िया भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? एक मिनट इधर तो आप सॉन्ग सुनने आए हो क्या? अपने देखो मेवाड़ का आदमी ये पक्का अपना मतलब का काम, हम यहाँ क्या कर रहे कुछ नहीं भैया, हमारी पसंद का सॉन्ग सुना दो। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बिल्कुल ये गोकुल जी पे डिपेंड करता है। देखो सुनावा के लिए वह रिदम छार वह रिदम है कौन, और मारो सब ज्यादा पसंदीदा भजन है। देखो मैं लोकगीत भी गाऊं, ब्याह शादियाँ गए गाऊं, सब गाबाओ। कारण है कि आजकल का जमाना देखता था हर तरह को जटा कि भाई ब्याह शादी में कार्यक्रम करना पड़ा, भजन संध्या करना पड़ा, सत्संग भी करनी पड़ा, पर मारो एक ही पसंदीदा भजन है, कालापन गणा रूपाला मारा सिंगोली राशा। यो भजन अधिकतर मारे मन में पर अबार रिदम वगैरह वो बैठ न पाए, हल्कोक बल्ली यूं ही मैं सुना दूं। बिल्कुल पंडित। सिंगोली राम श्याम मारा चार बुजारा नाथ सा, सिंगोली राम श्याम मारा चार बुजारा नाथ सा। कालापन जी कालापन, कालापन जी कालापन, हे कालापन गणा रूपाला सा, सिंगोली राशा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, जोरदार की ताली बजाओ भैया।